आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नया साल 2024 वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे एक्स ट्विटर पर मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए अब शुरू करते हैं। वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, राहु, गुरु और शनि। ये 3 प्लैनेट आउट ऑफ 9 प्लैनेट में से सबसे ज्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, महीना 1.5 महीना में वो ट्रांजिट करते रहते हैं वर्ष भर। लेकिन ये 3 प्लैनेट जो है, क्योंकि इनकी अवधि लंबी होती है, शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, राहु एक राशि में लगभग 1.25 से 1.5 साल रहते हैं, जबकि गुरु एक राशि में लगभग 13 महीने का समय लेते हैं एक राशि में रहने का। तो ये छोटी सी जानकारी है। अब इसका समय की हम ऊपर चर्चा करते हैं। 2024 में गुरु अभी जो है मेष राशि में है। अब मई से वो मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में जाएंगे और पूरे वर्ष फिर वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। राहु की बात करें, राहु प्रेजेंट के अंदर मीन राशि के अंदर बैठे हैं और पूरे वर्ष जो है वो मीन राशि में रहने वाले हैं। आप सभी जानते हैं राहु केतु की जो गति होती है वो वक्र गति होती है, वो उल्टे चलते हैं। और शनि भी पूरे वर्ष पर्यंत जो है अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण साइन के अंदर रहने वाले हैं, कुंभ राशि के अंदर। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया क्योंकि मोटा मोटा ये तीनों ग्रहों का प्रभाव पूरे वर्ष रहने वाला है। इसको आधार बना के मैं ये प्रेडिक्शन, मैं ये फलित जो है आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर आते हैं, समझते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वृषभ लगन आपके सबसे पहले जो स्वास्थ्य की बात करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर 2024 किस प्रकार का रहेगा, तो वो हम देखते हैं। वृषभ राशि वृषभ लगन के अंदर जो है दशम स्थान में शनि बैठे हुए हैं। लगन से दशम स्थान में शनि है और अपनी मूल त्रिकोण साइन के अंदर बैठे हैं। शनि के बारे में ये जान लीजिए, शनि कितने भी अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर देते हैं। जहां बैठते हैं उस जगह को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। तो चूंकि दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टमेश गुरु के जो द्वादश स्थान के अंदर बैठे हुए हैं मेष राशि के अंदर, वहां पे जा रही है। और गुरु जो कि राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं, गुरु की राशि में राहु भी बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य के लिए सामान्य समय रहने वाला है, लेकिन जैसे ही गुरु अपनी राशि को चेंज करेंगे, मेष राशि छोड़कर वो वृषभ राशि में आएंगे, यानी अप्रैल के बाद से जो समय है स्वास्थ्य के लिए अचानक से जो है गिरावट वाला समय दिखाई देता है। उस समय जो है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पेट से, लिवर से, डायबिटीज की प्रॉब्लम, आंतों संबंधी समस्याएं रहने का या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रह सकता है, तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना इस समय रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए ये सामान्य ही मैं कहूंगा, क्योंकि दशम स्थान में शनि बैठे हुए हैं और गुरु भी अप्रैल के बाद लगन के अंदर आ जाएंगे। तो उसके कारण से, क्योंकि गुरु अष्टमेश है, अष्टमेश होकर वो लगन के अंदर बैठेंगे, तो कोई ना कोई रोग समस्याएं आपको, परेशानी ये आपको गुरु के द्वारा मिलेगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा नहीं है। वर्ष पर्यंत मैं इसको सामान्य से नीचे ही कहूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं विवाह की। तो जो लोग विवाह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दशम स्थान के अंदर शनि बैठे हुए हैं, जिनकी दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। और जो विवाह के जो कारक होते हैं उनमें से जो बृहस्पति है, सबसे शुभ ग्रह जो विवाह की अनुमति देते हैं, वो शनि के द्वारा दृष्ट हैं अभी अप्रैल तक, और उसके बाद वो फिर लगन में आ जाएंगे। ठीक है, और शनि चूंकि गुरु चूंकि अष्टमेश भी हैं, तो जो है राहु के राशि, राहु जो है गुरु की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो समय है विवाह को लेके वो भी अच्छा नहीं है। जो है समझौता करने वाली स्थिति इस वर्ष में रहने वाली है, इसलिए बड़े ध्यान से संबंधों को जो है जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो विवाह को भी मैं जो है, विवाह संबंधी मामलों के लिए भी ये समय जो है आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं संतान की। तो वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए जो है पंचम भाव के अंदर केतु है, राहु केतु एक्सिस पर पंचम भाव है। केतु जब पंचम भाव में होते हैं तो संतान के संबंध में परेशानी देते हैं। तो जो लोग कंसीव करने को अभी ट्राई कर रहे हैं उनको भी बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। डॉक्टर एडवाइस लेनी पड़ेगी कि बहुत अच्छा समय इस समय अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपके जो है पंचम भाव से अष्टम भाव के अंदर संतान की जो कारक हैं, अप्रैल तक तो गुरु वहां बैठे हुए हैं, अष्टम के अंदर गुरु आए हुए हैं, और चूंकि गुरु यहाँ स्वयं भी अष्टमेश है, तो बहुत अच्छा समय अभी तक नहीं। अप्रैल के बाद जो कुछ ट्राई करना है, तो अप्रैल के बाद आप थोड़ा कोशिश करेंगे, जब ये लगन के अंदर आएंगे पंचम दृष्टि देंगे। लेकिन क्योंकि राहु इनकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं और राहु से जो है घर प्रभावित है, राहु केतु से, तो बहुत अच्छा समय संतान के लिए भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर्स की एडवाइस, डॉक्टर्स जैसा कहते हैं, जांच आदि करा के ही आगे कार्य करें। तो संतान के विषय में भी ये समय जो है बहुत अच्छा नहीं है। अब कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में दशम स्थान के अंदर शनि अपनी ही राशि कुंभ के अंदर बैठे हुए हैं और शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में ये जो समय है सामान्य रहने वाला है, क्योंकि शनि है। और अपने से जो नीचे वाले कर्मचारी हैं, 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ आपके तालमेल में थोड़ी कमी रह सकती है। इस प्रकार की समस्याएं देते हैं। दूसरा, कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण
ट्रांसफर का भी समय इस समय बन रहा है, और जो समय होगा ये लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना है, इस समय आपके ट्रांसफर के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि सीधी सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान पर जाती है। और इसी के साथ साथ क्योंकि आपके सुख में कमी करते हैं चतुर्थ स्थान में, जब इनकी दृष्टि जाती है, सीधी दृष्टि होती है, तो आपके सुखों में कमी होती है, आपकी माता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में कमी आती है। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग वाहन चलाते हैं, तो इस समय, इस साल जो है वाहन जो है स्पेशली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वाहन को आप देखभाल के चलाएं, कि दुर्घटना के भी योग इस समय बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके छठे स्थान में, अष्टम स्थान के अंदर राहु बैठे हुए हैं साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार के ये योग दे रहे हैं थोड़ा बना के, तो कार्य क्षेत्र के लिए ये सामान्य स्थिति है। नीचे के कर्मचारियों से तालमेल के अंदर कमी रहती है, और ट्रांसफर के आपके इस समय जुलाई से लेके सितंबर तक का समय अपने जॉब के अंदर आपका स्थानांतरण होने की संभावना रहती है इस साल पूरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आय की। तो इनकम के घर के अंदर 12 मीन राशि के अंदर 11th हाउस के अंदर राहु बैठे हुए हैं। 11th हाउस में कोई भी ग्रह जब होता है तो वो बली कहलाता है। और ठीक है, क्योंकि ये राहु मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो अचानक जो है धन लाभ भी कराएंगे। और जहां तक खर्चों की बात है, तो आय का स्वामी जो है अपने से दूसरे स्थान में, द्वादश स्थान में अप्रैल तक बैठे हुए हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद ये मई से जो है लगन के अंदर आ जाएंगे, तो उसके बाद अनेक यात्राओं के माध्यम से व्यय होने की संभावना है, लेकिन ये है खर्चे और जो इनकम होगी उसमें बैलेंस रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का योग आपके लिए पूरे वर्ष भर बन रहा है। तो आय को लेकर भी स्थिति सामान्य ही मैं कहूंगा, और कार्य क्षेत्र को लेकर स्थिति मैं सामान्य ही कहूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं है, विवाह के लिए अच्छा नहीं है, और संतान के लिए समय अच्छा नहीं है। तो कुंडली को अगर मैं पूरी तरीके से रेट करता हूं, तो मैं 50% को रेट करूंगा इस वर्ष 2024 आपके लिए। उसके बाद उपाय के तौर पे क्या करना है उसको हम समझते हैं। भगवती के किसी भी रूप की उपासना करनी है, जगदम्बा के किसी भी रूप की उपासना करनी है। जितने भी भिखारी, गरीब, कोढ़ी, अंधे व्यक्ति हैं, उन्हें यथासंभव अन्न और वस्त्रों का दान करें। और साथ साथ जो है रात को अपने खाने में से एक रोटी कुत्ते को डालें। और संभव हो तो जो स्त्रियां हैं वो विवाह के लिए या बच्चे के लिए प्लान कर रही हैं, तो उनको देवी सूक्त या अर्गला स्तोत्र का पाठ करना उनके लिए बहुत अच्छा होगा संध्या काल के अंदर। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए जो आपको वर्ष पर्यंत करने हैं। आपका आने वाला साल मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।